नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वेलिंग के बारे में। अक्सर जो लकवे के मरीज़ होते हैं, पैरालिसिस के जो पेशेंट होते हैं, क्लिनिक में आते हैं और कभी-कभार वो कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि उनके लकवे वाली साइड में, हाथ में या पैर में स्वेलिंग है और उस स्वेलिंग की लिए को वो परेशान हो रहे होते हैं कि स्वेलिंग क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है। तो आज हम शुरुआत करेंगे कि स्वेलिंग क्यों आ रही है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। लकवे के पेशेंट में स्वेलिंग क्यों आ रही है, उसे समझना शुरू करते हैं। हमारी बॉडी में हमारा हार्ट, हमारा जो दिल है, वो ब्लड को पंप करता है। जब वो धड़कता है, कंट्रैक्ट करता है, तो ब्लड हमारा पूरी बॉडी में जाता है और हमारे हाथ में भी जा रहा है। अब देखिए, आपका हाथ ऐसे रहता है, नीचे की तरफ रहता है, ब्लड नीचे की तरफ तो आराम से चला जाता है, बट ऊपर आने के लिए उसे ना जोर लगाना पड़ता है। अब आपकी हाथ में अगर मूवमेंट ना हो तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड नीचे तो चला गया, बट इसे ऊपर आने में दिक्कत हो रही है। ऊपर दिक्कत आने की वजह से क्या होता है कि वो थोड़ा सा फ्लूइड, ब्लड के अंदर जो तरल पदार्थ होता है, वो निकलना शुरू हो जाता है और आपके हाथ और पैर में भरना शुरू हो जाता है। मगर नॉर्मल डेज में ऐसा क्यों नहीं होता? सवाल ही उठता है। अगर आप ध्यान दो कि आपकी हाथ में देखो, आपको यहाँ पे ग्रीन ग्रीन वेन्स नजर आनी शुरू होंगी। ग्रीन वेन्स क्या कर रही हैं? ब्लड को वापस ऊपर की तरफ लेकर आ रही हैं। मगर हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज भी होती हैं जो रेड कलर की होती हैं और जो मसल्स के बीच में होती हैं। तो जब हम मसल्स की मूवमेंट करते हैं तो मसल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक्सपैंड करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक्सपैंड करती हैं। तो वो ब्लड की मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है, यानी उसको वो हेल्प करती हैं कि ब्लड नीचे की तरफ जब जा रहा है तो ऊपर की तरफ भी वो आराम से आ पाए। बट आपका हाथ तो अब हिल ही नहीं रहा, मसल्स तो हिल ही नहीं रही, तो ब्लड नीचे तो पहुंच जाता है बट उसे ऊपर आने में दिक्कत महसूस होती है। इसी वजह से उसमें से जो लिक्विड पार्ट है, तरल पदार्थ है, वो सेपरेट आउट होना शुरू हो जाता है और आपको हाथ और पैर में स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। अब सवाल है कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपके हाथ पैर में स्वेलिंग आ रही है तो वो इंडिकेटर है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे। आप जैसे मेरे पास आओगे, मेरे से डांट खाओगे, क्योंकि मुझे पता है और आपको भी पता है अब कि अगर आपने अपने हैंड की, लेग की मूवमेंट नहीं करी है, एक्टिव या पैसिव किसी भी तरीके से, तभी आपके हाथ और पैर में स्वेलिंग आएगी, वरना वो नहीं आएगी। तो अगर आपके हाथ पैर में स्वेलिंग आ रही है तो आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। उसके लिए अलग से कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए किसी टाइप की डायबिटिक लेने की जरूरत नहीं है कि स्वेलिंग आ रही है, हम मेडिसिन खाएंगे और स्वेलिंग निकल जाएगी। कभी मत करना। आपको जो दिक्कत है, जिस वजह से हुई है, उस दिक्कत को वहीं से सॉल्व किया जाएगा। अगर आपके हाथ पैर में स्वेलिंग मूवमेंट ना करने की वजह से हो रही है तो मूवमेंट करके ही स्वेलिंग को खत्म किया जाएगा और वो पैरालिसिस पेशेंट में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मसल्स की मूवमेंट आप नहीं करोगे तो मसल्स जो है वो एट्रोफीफाइड होनी शुरू हो जाएंगी, सूखना शुरू कर देंगी, हार्ड हो जाएंगी और जब भी आप उनको चलाओगे बहुत दर्द होगा। तो आपने क्या ध्यान देना है कि आपकी आर्म की, लेग की मूवमेंट ज़रूरी हो। अब ये जो मूवमेंट है ये दो तरीके से हो सकती हैं। एक है पैसिव तरीका। पैसिव तरीका मतलब कोई आपकी हेल्प करता है, आपका हाथ लेके मूवमेंट करवाता है, ये पैसिव होता है कि कोई और मदद मेहनत कर रहा है, कोई और ताकत लगा रहा है। मगर पैसिव तरीका तब हम करते हैं जब हाथ में, पैर में मूवमेंट जीरो हो, बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे, बिल्कुल हिला नहीं पा रहे, हिल ही नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं? पैसिव करवा लेते हैं कि मसल्स की फंक्शनिंग बनी रहे, मसल्स हेल्दी बनी रहे। मगर अगर आपके आर्म में थोड़ी बहुत मूवमेंट आ रही है, आप हाथ उठा पा रहे हो, है ना, मगर फिर भी आप पैसिव एक्सरसाइज करवाओगे, आपको जीरो फायदा होगा। क्यों? क्योंकि मेहनत तो कोई और कर रहा है। जब मेहनत कोई और कर रहा है तो फल भी उसी को मिलेगा जो मेहनत कर रहा है। आप तो बस ऐसे ही हाथ रख के बैठे हुए हो ना। तो ये हमने नहीं करना। अगर आपके आर्म में, लेग में थोड़ी सी भी मूवमेंट आनी शुरू हो जाए ना, तो अंदर से दम लगाना शुरू करो। जितना दम लगता है, जितनी मूवमेंट आती है, आप लगाओ। क्योंकि जब आप ताकत लगा रहे हो तो ताकत आप कहाँ से लगा रहे हो? ब्रेन से। और ब्रेन को ये समझा रहे हो कि मेरे को इस हाथ को उठाना है। ब्रेन उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करे, ब्रेन को प्रॉब्लम मिल रही है, ब्रेन उसे रिजॉल्व करेगा। कैसे रिजॉल्व करेगा? वो न्यूरोप्लास्टिसिटी से करेगा। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए एक प्रॉब्लम लेकर आना पड़ता है। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो ब्रेन उसका सोल्यूशन निकालता है और वो सोल्यूशन क्या होता है? वो हमारी मूवमेंट्स होती है कि जो हमें रीगेन करनी होती है। तो ब्रेन को पहले न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए स्टार्ट किया, हमने एक्सरसाइज करी रिपीटिशन में, डाइट को अच्छा रखा। अगर ये तीनों चीज़ें, डाइट, एक्सरसाइज एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये तीनों चीज़ें किसी पेशेंट में मिल जाती हैं तो रिजल्ट जैसे मैं आपको दिखाने वाला हूं वैसे आ जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे साथ एक पैरालिसिस के पेशेंट हैं जिनका नाम है हेमेंद्र। हेमेंद्र, कहाँ रहते हो? मानेसर। मानेसर। अच्छा, ये पैरालिसिस कब हुआ था हमें? 17 अगस्त 2020 में। 2020 में हुआ था। अब 3 साल होने वाले हाँ हैं। जी। साइंस इंजीनियरिंग से ट्रीटमेंट लेते हुए कितना टाइम हो गया? 2 महीने। 2 महीने। 2 महीने में आपको अपनी बॉडी के अंदर क्या सुधार नजर आया? बोलने में काफ़ी फर्क है। थोड़ा सा रह गया बट वो हो हाँ जी। जाएगा। और लिखने में बहुत मूवमेंट आएगी।
लिखने में इम्प्रूवमेंट आ गई है, हाँ। लिख पा रहे हो अब हाँ सही जी। से। अब काम क्या करते हो आप? मैं कंपनी में था HR। कंपनी में HR थे, तो वहाँ पे काम कंप्यूटर पे था? कंप्यूटर कंप्यूटर पे काम था, तो कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर रहे हो? करता हूँ। पहले से बेटर हुआ टाइपिंग? हाँ जी। ठीक है। पैर में क्या सुधार है? पैर में वॉक होती है लेकिन रन नहीं होता। वॉकिंग शुरू हो गई है। हाँ जी। और 2 महीने पहले क्या कंडीशन थी? 2 महीने पहले किसी का सहारा लेके चलता था मैं। 2 महीने पहले सहारा लेना पड़ता था, अब बिल्कुल सहारा नहीं लेना नहीं। पड़ता है, अपने आप चल लेते हो आराम से। नहीं। हाथ में कोई वीकनेस तो हाथों पर करो, सबको दिखाओ, हाथ वीकनेस बंद करो, एक बार चल के दिखाओ। तो बाकी जो पेशेंट हैं पैरालिसिस के, जो जूझ रहे हैं आपकी तरह, उनको क्या एडवाइस करोगे? मेन यही है, हक दवाई लो, यहाँ से इम्प्रूवमेंट होगा। हेमेंद्र जी ने 2022 में सितंबर में भी कांटेक्ट किया था, मगर ये यहाँ पर आकर मिल के चले गए, मेडिसिन लेके नहीं गए थे। इनके माइंड में बहुत सारे डाउट रह गए होंगे उस टाइम में शायद, है ना? बट अब जब 2 महीने बाद 2 महीने का ट्रीटमेंट आपने अब शुरू किया 2023 में, हाँ जी। फरवरी एंड मार्च में, जी। अब पता लगा मेडिसिन में कितना दम है, इतना मेडिसिन भटकने के बाद, काफ़ी दाम है। है ना? ठीक है। तो जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि ब्रेन के अंदर जब क्लॉट आता है या नस फटती है तो ब्रेन का एक हिस्सा मर जाता है। अक्सर डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये ठीक नहीं होगा, और वो बात सही भी है कि हम मरे को ज़िंदा नहीं कर सकते, बट जो हिस्सा मरा है उसका काम हमें बाकी हिस्सों को डिवाइड करना होता है। अब 2 महीने में अगर पेशेंट दोबारा से अपने सारे चलने लायक, बोलने लायक, लिखने लायक हो गया, तो ये खुद में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट होती है। तो हमें इन इम्प्रूवमेंट्स को, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ तक आज की डेट में हम बात करें तो हेमेंद्र जी अगले 1-2 महीने में काम पे दोबारा जाने लायक हो जाएंगे, और वही हमारा काम है, उसी, है ना? मेन क्या था, 2 महीने पहले किसी की सहारे की जरूरत थी। अब अकेला चलता हूँ, बस से आता हूँ, ठीक है, और इवन गाड़ी भी चलाता हूँ। गाड़ी भी चला रहे हो? हाँ जी। 2 व्हीलर 4 व्हीलर? 4 व्हीलर 4 व्हीलर चला रहे हो? ऑटोमेटिक मैनुअल? मैनुअल। मैनुअल। थोड़ा ध्यान रखना हाँ हाँ। ब्रेकिंग का, कोई है ना? दिक्कत ये ना हो किसी को आप चोट पहुँचा दो। इवन पहले तो बैक ही करता था, अब तो 150-200 किलोमीटर चला लेता हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया है। ऐसे अच्छा लगता है जब ऐसे पेशेंट आते हैं, इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट बताते हैं, तो खुद को लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी डॉक्टर के लिए, क्योंकि अवार्ड ट्रॉफी डॉक्टर्स के लिए लेना बहुत आसान काम होता है, मगर जब अच्छे पेशेंट जब ठीक होता है ना, उससे बढ़िया ना खुशी होती है ना कोई अवार्ड होता है। पहले क्या था, 2 व्हीलर पे जब चलते थे ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता था। अब 2 व्हीलर थोड़ा चलाते हैं लेकिन चलाते हैं। चलाते हो? हाँ जी। गिरने का डर तो नहीं लगता उसमें? डर तो लगता है। हाथ में भी ऐसे तो नहीं ना कि ब्रेक लेट लगती हो? नहीं, वो दिक्कत नहीं आती। दिक्कत ये आती है हाथ टाइम पे ब्रेक लगेगी नहीं लगेंगे, मैं वो इसलिए तो क्या पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि हाथ में वाइब्रेशन है अभी। हाथ में वाइब्रेशन है। हाँ जी। बट अभी आप कोशिश करो कि आप खुले में चलाओ ग्राउंड में, क्योंकि किसी को और को नुकसान ना पहुँचे। अभी तो ग्राउंड में ही चलाता हूँ। ग्राउंड में चला रहे हो अभी? और गाड़ी भी ग्राउंड में चला रहे हो, सड़क पे चला रहे हो? सड़क सड़क पे चला रहे हो, हाईवे पे, मनेसर हाईवे, गुड़गांव मनेसर हाईवे। मानेसर मेहंदगढ़। अच्छा, मनेसर से मनेसरगढ़, ठीक है। चलो, हमारी पूरी और इवन इसमें डे भी नाइट भी, डे नाइट भी। चलो, क्या? ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्योंकि यहाँ इम्प्रूवमेंट से है। 6 बजे निकलते हैं और घर पहुँचते हैं 8-9 बजे तो आप अभी तो काम कर नहीं रहे, आप कह रहे थे अभी? तो घर तो जाता हूँ। तो जॉब से जा रहे हो, काम कर रहे हो अभी? नहीं, हाँ। वाइफ कर रही है जॉब। तो उनको लाना ले जाने वाला काम कर रहे हो? हाँ, यही कि बच गया। चलो, अच्छा है ना, टाइम मिल गया, जी। ठीक है। बट हाँ, ख़त्म होने वाला है, थोड़ी सी अपनी मेहनत करो, आप जितना हो सके रनिंग। अभी आपने थोड़े से लेदर शूज़ पहने हुए हैं, स्पोर्ट्स शूज़ डालो, और पार्क में, रोड पे, कहीं पर भी अपने रनिंग वाले पार्ट को टाइम दो। गाड़ी जब चलाओगे, 1.5 घंटा 2 घंटा गाड़ी चलाते हो, उसमें आपकी एक्सरसाइज बंद हो जाती है। हमें वो टाइम लगाना है अपने आप पर, ठीक है। तो अपना जो टाइम है उसको सही से यूटिलाइज करते हुए रनिंग पे, कि थोड़ा सा अभी हल्का सा झटका लगता है जब आप चलते हो, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। मेन दिक्कत आती है कॉन्फिडेंस की। वो बैलेंस जब ढंग से बनेगा वो हो जाएगा। वो जो हल्का सा आपको लगता है ना चलते समय कि पैर इधर लेफ्ट राइट जा रहा है, मैं उसी चीज़ की बात कर रहा इवन हूँ। कल ये भी किया था, जैसे रोड क्रॉस करना होता है ना, हम्म, तो वो भी किया था वो मैंने। तो हो जाएगी,
वो तो आराम से हो जाएगी, कैसे हो जाएगा? वो तो आप रनिंग रोड में नहीं होगा। रनिंग नहीं हो पाएगी। तो रनिंग में किया था मैंने। रनिंग में किया था, हाँ जी। जैसे शेर पीछे पड़ जाए तो जिसको भागना ना आता वो भागना शुरू कर देता है, बिल्कुल। कल आपने वो बोला काम कर हाँ दिया, मत करना, ऐसे दौड़ लेना, ठीक है। ठीक है ना, ऐसे क्या होता है एक्सीडेंट में सामने वाले गाड़ी वाले को नहीं पता ना कि आपको दिक्कत है, वो तो अपनी स्पीड से आ रहा है, उसको लगेगा कि आप भागोगे। लेकिन आपके हाथ तो काम करते हैं, उसको रुकने के लिए बोलोगे रुक जाएगा वो। इतना इतना डॉक्टर कभी भी नहीं बोलेगा कि अपने लाइफ को रिस्क हाँ, में लोग डालो। नहीं बोलेंगे, ऐसी ही बात है। आप बात को समझो, आप जो कर रहे हो अच्छी इम्प्रूवमेंट है, थोड़ा सा वेट कर लो, फिर सब कुछ करना ही करना है। आप दौड़ो, दौड़ने के लिए मना नहीं है, बट ग्राउंड में दौड़ो कि चोट लगने की संभावना ना हो। गाड़ी के सामने दौड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। नहीं, दौड़ने में एक दिक्कत आती है, जैसे ग्राउंड में दौड़ते हैं ना, तब ऐसा लगता है गिर जाएंगे अभी। अब कल जब सड़क पर दौड़े तब लगा, तब तो क्रॉस ही किया था। तब डर था वो डर तो था, गिरने का। गिरने का नहीं, मरने का। हाँ, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब आप चल रहे हो ना तो अपने लेग पे फोकस कर रहे हो कि मैं कैसे चल रहा हूँ। जब आप गाड़ी के सामने दौड़े तब आपको ये नहीं था, आपको बस ये था कि आपको सड़क पार करनी है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क आ गया, नहीं, इससे डर उसमें खत्म हो गया। कोऑर्डिनेशन का फर्क आता है। ये साइड है, आ रही है गाड़ियाँ, ये जा रही हैं, हाँ, आप कैसे क्रॉस करोगे? माइंड में फोकस खत्म हो गया ना। आपने फोकस अपने पैर से हटा के गाड़ी पे लगाया कि गाड़ी इधर से आ रही है, ये गाड़ी इधर से आ रही है, मुझे इतनी स्पीड पकड़नी है, तो मैं ये रोड इस तरह से क्रॉस कर लूँगा। तो वहाँ पर हमारा फोकस बदल गया। इस वजह से उस टाइम में हमें डर गिरने का नहीं लगा, डर हमें लगा गाड़ी का, कि गाड़ी लग ना जाए। ठीक है, तो वही है कि आपको अपना ये अपने माइंड से अब निकालना पड़ेगा कि मैं गिर जाऊँगा। नहीं गिरोगे, गिरोगे तो कहाँ से गिरोगे? जितने खड़े हो उसी से गिरोगे ना, 3-4 फुट से, चोट नहीं आ सकती। ठीक। ठीक है ना, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी अभी 2 महीने हुए हैं, उम्मीद करते हैं अगले 2 महीने के अंदर हम आपका ट्रीटमेंट भी बंद कर दें। ठीक है, ये जो इम्प्रूवमेंट आई है 2 महीने में, बस इसी के 2 महीने आगे और फीस में काम बन जाएगा हमारा। ठीक है। ठीक है सर।